हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेमोग्राफिक मतलब कि पॉपुलेशन और ट्रांजिशन का मतलब चेंज। यानी कि कहते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ गए थे, तो उसके बारे में हमने स्टडी करना है क्या चेंज आया था, किस बारे में बात हो रही है, कैसे पॉपुलेशन में चेंज आना। और ये उसी टाइम की बात हो रही है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे किस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर चेंज आया था और क्या बड़ा चेंज आया था, जिसके बारे में इन्होंने पूरी हेडिंग डाल के हमें समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। चलिए शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स रिलेटिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट में कहता है, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जब भी बात होती है, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर चेंज आना, तो 1921 एक ईयर है जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। अब आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से किस तरीके से जाना जाता है। देखो, आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब है यानी ऐसा साल जिसने एक बहुत बड़ा डिवीजन किया, यानी एक बहुत बड़ा डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, किस चीज़ को डिवाइड किया, तो इस बात में हमें पता चलेगा कि 1921 से पहले जो पॉपुलेशन थी वो फ्लक्चुएट होती रहती थी, यानी कि कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, ऐसा ही चलता रहता था। लेकिन जैसे 1921 आने के बाद, यानी 1921 ईयर के बाद, हमेशा से जो पॉपुलेशन का जब भी पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती थी, यानी जब भी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती थी, तो पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होती गई। उस टाइम के बाद 1921 के बाद जब भी यानी कि जब भी पॉपुलेशन को काउंट किया गया तो वो हमेशा इंक्रीज होती गई, उसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग तरफ रहा, कभी भी वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ, यानी कभी डिक्रीज नहीं हुआ 1921 के बाद। कहते हैं प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। कहता है कि 1921 से पहले पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही, कभी भी एक जैसी नहीं रही, स्थिर नहीं रही। साइज ऑफ पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग। जो पॉपुलेशन का साइज होता था वो फ्लक्चुएट करता रहता था, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अदर। एक सेंसस में अगर वो इंक्रीज हो गया तो अगले सेंसस में वो डिक्रीज हो जाता था। थर्ड पॉइंट में कहता है आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन थी जो इंडिया की, उसके अंदर एकदम से राइज आया, कंसिस्टेंट राइज आया, लगातार चेंज होता गया, वो भी राइज में। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं द सेंसस 1901 शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.4 करोड़ इन टोटल पॉपुलेशन। देखो, जब हम सेंसस की जब स्टडी कर रहे हैं तो सेंसस 1901 का शो कर रहा है हमें कि 0.04 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन की डिक्लाइन आई थी, फ्रॉम 23.87 करोड़ इन 1981 टू 23.83 करोड़ इन 1901। तो डिक्लाइन आ गए थे। अगर हम 1991 की बात देखें तो 23.87 करोड़ थी पॉपुलेशन टोटल इंडिया की, और उसके बाद अगर 1901 का डाटा उठा के देखोगे तो 23.83 रहेगी, तो 0.04 करोड़ से टोटल पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी। फिफ्थ में कहते था सेंसस 1911 शोड अ राइज ऑफ 1.38 करोड़। कहता है अगर सेंसस जैसे 1901 के बाद तुम 1911 का देखते हो तो 1.38 करोड़ इंक्रीज होगी, फ्रॉम 23.83 करोड़ थी 1901 में, 25.21 करोड़ होगी 1911 में। पहले फ्लक्चुएट यानी कि पहले डिक्रीज हुई, अब इंक्रीज होगी। कहते हैं अगेन द सेंसस ऑफ 1921 शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.07 करोड़। अगर तुम 1921 के अंदर भी देखोगे तो भी डिक्लाइन शो हो रहा है 0.07 करोड़ का, फ्रॉम 25.21 करोड़ इन 1911 में टू 25.14 करोड़ इन 1921। यानी 1921 में 25.14 करोड़ रह गई थी, यानी डिक्लाइन हो गया था 0.07 करोड़ का। फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स, और अगर 1921 के आगे की ईयर्स की बात करें हम, टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन। तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई। इट शोड अ कंसिस्टेंट राइज। तो ये क्या शो कर रहा है, कंसिस्टेंट राइज, यानी हमेशा इंक्रीजमेंट होता रहा 1921 के बाद। द सेंसस 1931 रिकॉर्डेड अ राइज ऑफ 2.76 करोड़। द सेंसस 1941 रिकॉर्डेड अ राइज इन 3.96 करोड़। द सेंसस 1951 showed a rise of 4.24 करोड़ एंड सो ऑन। तो कहता है कि कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई 1921 के बाद
1921 ऑनवर्ड्स टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कभी डिक्लाइन नहीं हुई, वो हमेशा राइज, कंसिस्टेंट राइज उसमें शो किया। जैसे कि 1931 में जब हुई तो उसमें 2.76 करोड़ मिली। अगला सेंसस जब हमने रिकॉर्ड किया तो 1941 में तो 3.96 करोड़ थी। 1950 यानी हर 10 ईयर के बाद जब भी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन होती है तो उस टाइम 1951 में यानी हर 10 ईयर के गैप पे तो जब हुई तो 1951 में भी कितनी थी, 4.24 करोड़ थी। यानी जब भी यहाँ पे मतलब इसको काउंट करते हैं जनसंख्या को, पॉपुलेशन को, तो हमेशा इंक्रीजमेंट शो हुआ 1921 के बाद इंडिया के अंदर, जबकि 1921 तक भी ऐसे ही फ्लक्चुएशन चल रहा था। 1921 को भी देखोगे तो 1921 में भी डिक्लाइन हुआ था कंपैरिजन टू 1911 की अगर हम कंपैरिजन करें तो। 7 पॉइंट में कहता है कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लीड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। कहता है अब पॉपुलेशन बढ़ने तो लग गई ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो कहता है क्या हो गया, जो इन्वेस्टमेंट का बर्डन था वो बहुत ज़्यादा हो गया। It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of existing population। कहता है अब ये वो एक्सपेंडिचर था, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर था जो हर एक कंट्री को करना ही पड़ेगा कि जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट तो बनती ही है, तो हर एक कंट्री इतना तो एक्सपेंडिचर करेगी। तो अगर इतना एक्सपेंडिचर करेगी तो क्या हो गया, बर्डन आ गया, ज़्यादा पॉपुलेशन इट मीन ज़्यादा बर्डन। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन लो। कहता है कि अगर तुम मेंटेन करने के लिए ही, यानी कि सब कुछ सही से हैंडल करने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, यही सारा काम अगर तुम करते रहोगे, यानी मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा दोगे, तो जहाँ पे ग्रोथ में पैसा लगाना चाहिए था, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, वो कैसे हो जाएगी, वो कम रह जाएगी। हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस पे हाई इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे कम इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अनदर फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट्स बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेंसी। तो क्या होगा, दोबारा से कहते हैं ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा आता रहा, ग्रोथ हुई नहीं, उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई इंडिपेंडेंस से पहले, तो किसकी तरफ कह रही, कहते इंडियन इकोनॉमी बैकवर्डनेस और स्टैग्नेंट होके रह गई। High maintenance investment expenditure on the maintenance of existing pollution and low investment for growth and development kept India in a state of perpetual backwardness। कहता है फिर से ज़्यादा एक्सपेंडिचर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस पे लगाई गई एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को रोकने के लिए, और जो लो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, अगर ऐसा होएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में कम खर्चा किया जाएगा या बहुत मतलब किया ही नहीं जाएगा या बहुत कम किया जाएगा, तो ऐसे स्टेट में इंडिया जो था वो लगातार गरीबी का शिकार होता रहा और क्या हुआ, पिछड़ता रहा, बैकवर्डनेस, परपेचुअल बैकवर्डनेस। However, the underlying fact is that till 1951 the rise in India's population was never alarming. It ranged between mild to modest। कहता है 1951 की अगर तुम बात देखो 1951 तक, 1921 ऑनवर्ड शुरू हो गई थी ना राइज होनी पॉपुलेशन, तो कहता है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा भी कभी नहीं बढ़ी थी कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, ये मिल्ड टू मॉडेस्ट रही थी। लेकिन it was only from 1951 onwards that the rise in population became explosive in nature and the country started facing a serious challenge in term of population explosion। लेकिन ये 1951 के बाद हुआ था कि जब एकदम से सीरियस इफेक्ट आ गया था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज हो गई थी, तो कंट्री को सीरियस चैलेंज फेस करने पड़े थे कि इतने ज़्यादा मतलब इतनी पॉपुलेशन हो गई कि अब किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, हम कैसे इतने घर बनाएंगे, कैसे इन सब की फूड शेल्टर क्लॉथिंग यानी बेसिक नीड्स भी किस तरीके से कंप्लीट की जाएंगी। तो प्रॉब्लम अराइज हुई थी 1951 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आज हमने ये स्टडी किया कि किस तरीके से हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, यही तो बात कर रहे थे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, किस तरीके से जो पहले थे हमारी जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन थी वो ऐसे ही घटती रहती थी, बढ़ती रहती थी, फ्लक्चुएट होता रहता था। लेकिन 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड माना है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब है कि जो पॉपुलेशन है उसको एकदम से उसने बांट दिया, यानी पहले फ्लक्चुएशन चलता रहा पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन बाद में वो कॉन्स्टेंटली राइज होती चली गई। फिर यहाँ पे लास्ट में हमने पता चला कि 1951 तक ही वो मतलब 1951 तक इतनी राइज हुई कि जितने का वो काम चला सकते थे यानी हैंडल कर सकते थे, इतनी सिचुएशन नहीं आई कि सीरियस इफेक्ट हो। लेकिन 1951 ऑनवर्ड्स ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.